Hey guys, welcome back to my channel. I am Urvashi Soni, and those of you who are new to my channel, let me quickly introduce myself. I'm a medical student doing my MBBS from Lady Hardinge Medical College, New Delhi, and I have just given my second prof theory exams. So almost done with my second prof. And now here in this video, I will be sharing all the books that I have used during my MBBS preparation in second year, and which most other students also refer. सो स्टार्टिंग ऑफ तो पहले बात तो MBBS सेकेंड ईयर में कितने सब्जेक्ट्स हैं. सो पहले प्रीवियसली मतलब हमारे सीनियर्स में there were 4 subjects which are the pathology, microbiology, pharmacology and forensic. But from our times, from batch 2019, forensic has been shifted to the third year. तो अब मेरे पास second year में only 3 subjects, just 3 subjects, although duration of the second prof has also been reduced, but 3 subjects हैं. फर्स्ट पैथोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आउट ऑफ ऑल द थ्री. और मतलब ठीक है, तीनों ही सब्जेक्ट इक्वल वेटेज रखते हैं बिकॉज MBBS की फाउंडेशन इन 3 सब्जेक्ट्स पे है. बट आई स्टिल से पैथोलॉजी इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन द रेस्ट 2 सब्जेक्ट्स. मतलब एज पर डिफिकल्टी लेवल एंड द टाइम रिक्वायर्ड, pathology requires more attention. Then comes the pharmacology and the microbiology. More or less रटना तीनों में है, ठीक है. तो ऐसे नहीं सोचना कि रटना नहीं है, सिर्फ समझ के हो जाएगा. रटना तीनों में है, बट येस एज कम्पेयर टू अदर 2 पैथोलॉजी इज लिटिल मोर इंटरेस्टिंग इन द सेंस उसमें कम रटने वाला है. एक बारी समझ आ गया एटलीस्ट जनरल एंड हिमैट तो सिस्टमिक हो जाएगी. सो स्टार्टिंग ऑफ मैंने क्या बुक्स रेफर की, तो पहले तो मेन जो फॉरेन ऑथर एंड जो आइडल बुक है टू रेफर दैट इज रॉबिन्स. रॉबिन्स की द पैथोलॉजिक बेसिक ऑफ, सॉरी यार गाइस फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, द पैथोलॉजिक बेसिस ऑफ डिजीज. सो इसकी 2 वॉल्यूम्स हैं. यू कैन सी दिस इज द वॉल्यूम 1 एंड दिस इज द वॉल्यूम 2. एंड नाउ यू कैन सी माई बुक्स आर न्यू. तो मैंने इन्हें वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा. दैट इज द रियलिटी. I will not be sharing something which I have not done. I'll share line to line, word to word of what I have done throughout the year, and I'll say my exams went pretty well. So ना मुझे difficulty पूरे साल में एक बारी भी नहीं आई. Yes, obviously you have to remain consistent and perseverance is the key to everything. So yes, मैंने line to line Robbins नहीं पढ़ी. That is the clear statement. But yes, I have referred Robbins in the sense कि इसकी tables and tables जो data जो pics के नीचे जो pictures के नीचे जो lines दे रखी है they are super important, especially the tables. ठीक है. So these are the ideal books. इसके अलावा I used certain review books. मेरा मानना है कि review books are the best books to refer. हर सब्जेक्ट की मैं review book ही यूज करती हूँ. And this is the review book by Dr. Sparsh Gupta sir, and it is great. It is indeed great. क्यों? क्योंकि number 1 review books आपको नीट PG का आइडिया देती हैं and the points are so concise. मतलब किसी भी कोचिंग अगर आप ज्वाइन करते हो, द नोट्स कोचिंग नोट्स आर फ्रॉम है गाइस, या जो भी बोल लो क्योंकि सेम टीचर्स ही होते हैं, बट दीज आर ऑसम. सो हर बुक के लिए हर सब्जेक्ट के लिए आई हैव यूज्ड रिव्यू बुक्स एंड दीज आर माय फेवरेट. सो दिस इज द रिव्यू बुक ऑफ पैथोलॉजी. देन साल के एंड में जो पेपर्स के लिए सब पढ़ते हैं, जो हमें पेपर से बचाता है, दिस इज दैट बुक. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पप्पू एंड PP. दिस इज प्रशांत पटेल और दिस इज ऑसम. मतलब ये तो आपको पढ़नी पड़ेगी. एंड इन दिस एडवांटेज क्या है कि मतलब ना क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में दे रखे हैं, शॉर्ट नोट, लॉन्ग नोट्स, अगेन टेबल. तो मतलब ये स्टार्ट से मत करना. सो देन यू विल बी डूम्ड. कुछ समझ नहीं आएगा और एंड में भी तुम्हें पता चलेगा कि अगर तुमने पूरे साल नहीं पढ़ी तो इससे नहीं पढ़ सकते तुम. सो येस, यू हैव टू स्टडी. उसके अलावा आई वन सर्टन बुक्स ड्यूरिंग एल्जेवियर साइंस ओलंपियाड जो फर्स्ट ईयर में हुआ था, तो मुझे ये वाली 2 बुक्स मिली थी. उसमें पैथोलॉजी की this is written by Dr. Vinay Kamal sir. He is a professor in Maulana Azad Medical College. So yes, he sent me these books himself, and this is also great book. But हाँ, मैं नहीं पढ़ पाई पूरी because obviously मैंने few chapters I referred, क्योंकि कितना पढ़ लोगे, कितने बुक से पढ़ लोगे. Yes, so yeah, these were my books I referred in second year. इसके अलावा एक Indian author which is again a good book, I have used that. अभी मेरे पास लेकिन है नहीं शो करने के लिए. दैट इज हर्ष मोहन, अगेन अ वेरी गुड बुक. तो इंडियन ऑथर्स यूजुअली पीपल से दैट दे आर बैड, यू नो, यू हैव टू रेफर ओनली द फॉरेन ऑथर्स एंड ऑल, बट मेरा ऐसा मानना नहीं है. इंडियन ऑथर्स आर इक्वली गुड. क्यों? क्योंकि दे प्रोवाइड एन ईजी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड, राइट? एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपको समझने से मतलब है, आप आगे का एड ऑन इन्फॉर्मेशन तो PG में भी कर सकते हो, MD में भी कर सकते हो, अपने स्पेशलाइजेशन में. So yes, but data वाला I'll say refer to Robbins. Then
गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एवरीथिंग, कुछ भी पढ़ लो लेकिन ये नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, दैट आर दिस हैंड रिटन सेल्फ नोट्स। तो जो भी आपने सेकेंड ईयर में यूजुअली बच्चे कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, विच एवर कोचिंग यू हैव टेकन, सो यू हैव टू मेक योर ओन हैंड नोट्स एंड दीज आर माई हैंड नोट्स। एंड मैंने इसमें पता क्या ऐड कर रखे हैं, ये स्टिकी नोट्स ऐड कर रखे हैं, आई शो यू फ्यू। ये मैंने ना हर चैप्टर के बीच में लाइक दीज आई हैव एडेड, दीज आर स्टिकी नोट्स। ये क्या चीज़ें हैं, आई एम मोर इनटू क्विजेस। सो जब मैं कोई क्विज अटेंड करती हूँ या कुछ भी ऐसा पॉइंट है जो मुझे ऐसा लगता है दैट रिक्वायर्स अ क्लिनिकल अटेंशन, तो हमने नोट्स में ऐसे आई पुट दी स्टिकी नोट्स। इनमें जनरली सेकेंड ईयर का नहीं होता, लाइक कुछ मेडिसिन से कुछ और है लिंक या कुछ सर्जरी से लिंक है, सो आई पुट स्टिक दीज नोट्स हियर। मैंने एक और चीज़ दिखाती हूँ अमेजिंग। See, start of my notebook contains this, and this is, I'll say, like palpable purpura किसमें, non palpable purpura किसमें है, child having MI उसका क्या होगा, neonate having MI, adult having MI। so ऐसे करके जहाँ भी आपको कुछ भी लिखे, you have to add those things here, ठीक है। तो मतलब जब भी मिले, सो ऐसे मैंने बना रखे हैं। सो हैंड रिटन नोट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके। ऐसे ये नोट्स हैं यार, ये गाइस आधे कंप्लीट आधे नहीं है, जो भी है, बट इन combination with all the things I have said, pathology will be a very easy ride. Okay, so now second subject is microbiology. Microbiology एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारा रटना है, बहुत ही सारा रटना है। एक बेस आप ले सकते हो बट अल्टीमेटली रटना है। ओके, सो द बुक विच एवरीवन रेफर्स इज दिस अपूर्व शास्त्री, दिस बुक। अब ये बुक सब पढ़ते हैं, like you have to read this book. Okay, another book I used was this, again a review book. अब रिव्यू बुक एंड अपूर्व शास्त्री से ये दोनों सेम ऑथर की हैं, तो मैंने पता नहीं क्यों सेम ऑथर की ले ली, दैट वाज माय मिस्टेक। दोनों ही अपूर्व शास्त्री सर की हैं। सो अब इसमें नुकसान क्या है कि दोनों सेम है यार, बस आप थिकनेस देखो, कंपेयर करो, ये पतली है थोड़ी सी, ये मोटी है। इसमें जो एक्स्ट्रा स्टोरी कहानी लिखी होती है रिव्यू बुक में वो नहीं है, बट वर्ड टू वर्ड अगर आप कंपेयर करोगे, आई हैव रेड बोथ, आई नो, बट मैंने मेजरली रिव्यू पढ़ी क्योंकि छोटी थोड़ी सी ज़्यादा थी। सो येस, दिस इज अ कंसाइज वर्जन ऑफ द सेम अपूर्व शास्त्री, जो बड़ी वाली है। एंड आई लाइक दिस बुक, आई लव दिस बुक सो मच कि ना मेरी फट भी गई है जगह जगह से, इतना पढ़ा है मैंने इसे। दिस इज एन अमेजिंग बुक ट्रूली, ठीक है। उसके अलावा अगेन किसी क्विज में मैंने, मेरे को याद भी नहीं है कौन सी क्विज में मैंने ये जीती थी, तो मुझे एलजीबीआर से ये बुक आई थी जो कि मैंने नहीं पढ़ी, बट आई शो यू एसेंशियल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एज पर CBME बाय अमिता जैन मैम एंड पारुल जैन मैम। एलजीबीआर की बुक है बट आई हैवंट रेड दिस, सो आई कांट कमेंट ओवर दिस। ओके, सो द नेक्स्ट इज अगेन उसमें नोट्स तो ये रहे, और प्रॉफ एग्जाम से पहले मैंने ये बनाए थे चिट्ठे थोड़े, मतलब वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एक यूनिट है, उसके ऊपर आपके सिर्फ थ्योरी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आई हैड मेड दीज ऑन माई पर्चे चिट्ठे जो भी कहो, या एंड अगेन नोट्स। So this is how you will do your microbiology. And finally the third subject which is pharmacology. Pharmacology के लिए कौन, so generally the main book is KDT and Sharma Sharma, मतलब KDT और शर्मा शर्मा में से एक आपको रेफर करनी होती है। Again this is the book, देखो फार्माकोलॉजी में ड्रग्स एंड देयर सो मेनी ड्रग्स टू स्टडी, लाइक लिटरली सो मेनी, अ पूल एंड सी एन ओशन ऑफ ड्रग्स, बट आपको सब नहीं रटना। सो हाउ विल यू डू, you will refer to your coaching notes. So I joined DAMS and amazing pharmacology sir is amazing, super amazing, and मेरा तो वहीं से हो गया था सारा। So yes, I have not read these books, मतलब मैंने ये सिर्फ तब खोली थी SGD and short group discussions and learnings जो होते हैं, सिर्फ उसके टाइम पे I used to open this, बिल्कुल न्यू है books, so probably I'll be giving them to my juniors. तो ये बुक है। So yes, I haven't read this, but हाँ मैंने KDT और जब ये शर्मा शर्मा I took this because I read a lot of things on Quora and I've also read on online and all, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा रेफर किया था। उसके बाद I selected this book शर्मा शर्मा। yes, this is an easy book, but मुझे इसकी नीड्स फील नहीं हुई, इसलिए मैंने नहीं पढ़ी। ओके, सो उतना पढ़ो जितना याद रहे, दैट्स द थिंग, हर चीज़ पढ़ने से नहीं होगा कुछ। ओके, देन द रिव्यू बुक, अगेन आई यूज्ड अ रिव्यू बुक, बट वो अगेन मेरे पास नहीं है, मैंने किसी को दे रखी है। So I used review book by Gobind Rai Garg sir, and that was again amazing, super amazing, ठीक है। अब उनकी दो टाइप की रिव्यू बुक्स आती हैं, एक आती है ऑब्जेक्टिव MCQ बेस्ड जो मैंने रेफर की थी पूरा साल एंड जो भी मेरे पास नहीं है, और एक आती है जो एग्जाम से पहले आपको सब्जेक्टिव पेपर के लिए हेल्प करती है, जिसमें एक्सप्लेन वाई टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो एक्चुअली थ्योरी प्रॉफ्स में आते हैं। सो दैट बुक अगेन आई रेफर्ड, बट मेरे पास ना वो बुक मुझे मिल नहीं रही थी उस वक्त, दैट वाजंट अवेलेबल, तो मैंने क्या किया था उसकी फोटोकॉपी लेके ऐसे करवा दी थी। यस, सो दिस इज द सेम बुक
by Gobind Rai Garg sir, and this I read each and everything. मतलब ऑल्दो मेरे को एंड में याद कुछ इससे नहीं था, बट ऐसे मैंने अभी मेट्रो में जाते हुए ऐसे करते हुए मैंने पढ़ी थी, ये देख लो, यू कैन सी दिस. सो ऐसे फोटो कॉपी करवा सकते हो गाइज, अगर आपसे नहीं पढ़ा. अमेजिंग बात बताऊँ, इसमें एक ही पेज में 2 पेज कवर हो रहे थे, तो थिकनेस भी मुझे कम लग रही थी, तो फोमो कम हो रहा था. ओके, सो दिस वाज इट. एंड यस, अगेन आई यूज्ड फार्मा के नोट्स, डैम्स के, लिखा भी हुआ डैम्स, नॉट एडवर्टाइजिंग एनीथिंग, बट यस दीज वर गोल्ड स्टैंडर्ड. फार्मा तो बेस्ट. एंड एट द एंड, इस बुक के बिना कोई साल नहीं निकलेगा. दिस इज द MBBS Decode. अगेन इसकी हालत आप देख सकते हो. आई हैव रेड दिस अलॉट, मैंने फर्स्ट ईयर में भी रेफर की थी. दिस बुक, द एडवांटेज ऑफ दिस बुक, द आंसर्स नॉट सो गुड, पैथेटिक समटाइम्स, लेंथ नॉट सो गुड. तो आंसर्स के लिए यू हैव टू रेफर. बट अगेन, या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हार्ड कॉपी ले लो, या फिर व्हेन इन सम केस यू डोंट नो कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है. कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ा और यू आर जस्ट सीइंग द प्रीवियस ईयर, तो उस वक्त आपको नहीं पता चैप्टर कौन सा है. देन दिस बुक इज अ ब्लेसिंग, ट्रूली अ ब्लेसिंग. और इसमें अगेन फॉरेंसिक भी है, बट मैंने किया नहीं था. तीनों सब्जेक्ट्स की इसी के अंदर प्रीवियस ईयर, पास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस है, पास्ट 10 ईयर से भी ज्यादा क्वेश्चंस है. And I love this book. I totally love. Though answers are not good, but still I say that you must buy. बुक्स के मामले में कंजूसी मत करो, घूमना कम कर लेना बेशक. सो यू हैव टू रेफर टू दीज बुक्स. एंड इफ यू लव दिस वीडियो, एंड गाइज, एंड इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो मैंने नहीं किया. आई हैव फॉलोड दिस एंटायर थ्रू आउट द ईयर, एंड मेरे एग्जाम्स अच्छे गए हैं, लाइक बहुत अच्छे. तो रिजल्ट बताएगा, बट येस, मेरे हिसाब से आई डिड माई बेस्ट. So this was it. I have shared all the books which I knew and I used, and if you have something to share, you can share that in the comments down. And so I hope so you like this video, and if you do, then do hit the like button, share amongst your friends, share amongst your juniors, and सबको फैला दो, ठीक है. And I'll be also making a video on what books to refer in first year, so do watch that also. बाय बाय. सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना ढेर सारा. आई लव यू.